इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर वॉर्स आर फॉट फ्रॉम द स्काईज, लेकिन बिना एक भी इंसान के। जी हां, ड्रोन्स का युग आ चुका है। क्या भारत इन ड्रोन्स की होड़ में है? क्या हम उन देशों में गिने जाएंगे जो डिफेंस में ड्रोन्स को वेपनाइज कर रहे हैं? और अगर हां, तो आखिरकार भारतीय ड्रोन्स की ताकत क्या है? आइए आज बात करते हैं इंडियाज इवॉल्विंग ड्रोन स्केप की, वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से। ड्रोन्स पहले बस कैमरे से फोटोज और वीडियोस लेने के लिए होते थे, वेडिंग शूट्स में, मूवीज में। लेकिन अब ड्रोन्स सिर्फ कैमरा नहीं, वेपन्स भी बन चुके हैं। ये मशीन्स अब टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ढूंढ सकते हैं, अटैक कर सकते हैं और फिर बेस पर लौट सकते हैं। इंडिया अब इस डोमेन में काफी एडवांसमेंट्स कर चुका है। हमारे पास सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और अटैक ड्रोन्स की एक पूरी नई रेंज है। हमारे यहां कितने प्रकार के ड्रोन्स हैं? सर्वेलेंस ड्रोन से लेकर हाई एल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स तक, HL का रुस्तम, DRDO का भारत ड्रोन और स्काई स्ट्राइकर जैसे ड्रोन्स। ये ड्रोन्स पूरी तरह से इंडिजिनस हैं। और मजे की बात यह है कि भारत के पास अब ऐसे कॉम्बैट ड्रोन्स भी हैं जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी से लैस हैं। मतलब ये नजर ही नहीं आते। और ये सिर्फ सर्वेलेंस नहीं करते, बल्कि कॉम्बैट मिशंस में भी काम आते हैं। ड्रोन्स की बात करते समय शायद सबसे एक्साइटिंग चीज होती है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, UCAVs। इमेजिन करें एक ऐसा ड्रोन जो खुद डिसीजंस ले सके। प्रेडेटर ड्रोन और MQ-9 रीपर जैसी कैपेबिलिटीज की अब भारत में भी जरूरत है। और DRDO इसके लिए गाटक जैसे इंडिजिनस UCAV पर काम कर रही है। ये सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि AI पावर्ड डिसीजन मेकिंग में भी कैपेबल होंगे। इंडिया अब केवल खुद नहीं, बल्कि एलाइज के साथ मिलकर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। HL और इजरायल्स एल्बिट सिस्टम्स की कोलैबोरेशन एक एग्जाम्पल है। और हाल ही में भारत और अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन्स की खरीदारी का भी समझौता किया है। इमेजिन करें, भारत के पास दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रोन्स आने वाले हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी में ड्रोन्स एक गेम चेंजर बन चुके हैं। चाइना के साथ विवाद में सर्वेलेंस ड्रोन्स ने हमारे जवानों की मदद की है कि वे हर मूवमेंट पर नजर रखें। इसके अलावा पाकिस्तान बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम्स का इस्तेमाल करके हम एनिमी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं। यही नहीं, इंडिया अब ऑफेंसिव ड्रोन्स को भी डिप्लॉय करने की तैयारी में है, ताकि टैक्टिकल मिशंस में एनिमी को सरप्राइज किया जा सके। अब बात करें सेल्फ रिलायंस की, तो AMCA की तरह ही ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। DRDO के साथ प्राइवेट कंपनीज भी इसे डेवलप कर रही हैं। और इसके लिए भारतीय डिफेंस सेक्टर में ओवर 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स जुटे हुए हैं। इस तरह भारत अब दूसरे देशों पर निर्भर होने की बजाय अपने खुद के डिफेंस वेपन्स प्रोड्यूस करने की राह पर है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज के साथ रिस्क्स भी लाती है। ऑटोनोमस ड्रोन्स में AI कैपेबिलिटीज होती हैं, तो एथिकल कंसर्न्स भी हैं। ये कहीं ना कहीं भविष्य के साइबर अटैक्स का जरिया बन सकते हैं। और इसी वजह से साइबर डिफेंस भी उतना ही जरूरी है जितना एरियल डिफेंस। भारत का ड्रोन स्केप रैपिड एवोल्यूशन के दौर में है और इससे हमारा डिफेंस सेक्टर पहले से भी ज्यादा पावरफुल और सेल्फ रिलायंट बनेगा। क्या आपको लगता है कि भारत की ये नई ड्रोन टेक्नोलॉजी हमें एक ग्लोबल सुपर पावर बना सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि आप किस तरह के ड्रोन्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।